तीन मूल मंत्र बाबा साहब के, जिनको लेकर के समय समय पर हर कार्यक्रम में उनका विश्लेषण किया जाता है। लेकिन जब धरातल पर काम करने की बात आती है तब हम लोग, हमारे साथी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक सभी पिछड़ जाते हैं। मैं आपको अपने उद्बोधन के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ जो विराजे हुए हैं वे लोग हैं जो दिल से इस कार्यक्रम में आए और दिमाग से भी आए। उन्हें रोटी की परवाह नहीं है और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे बाद में रोटी खाएंगे, लेकिन पहले इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और सबसे पहला अच्छा काम करेंगे, हम हमारे वक्ताओं को सुनेंगे। भाषण देना कोई बड़ी बात नहीं है। इन विद्वान साथियों की बात को सुन करके अंगीकार करना, आत्मसात करना, उस पर विचार करना, चिंतन करना, समझ पैदा करना अपने में, यही तो बाबा साहब ने कहा था। इधर सुना, इधर निकाल दिया। कहां गए थे पता नहीं, क्यों गए थे पता नहीं, वहां क्या हो रहा था पता नहीं, हलवा और पूरी अच्छा था। इसी में हमारा पूरा जीवन जो है चट हो रहा है। तो मैं मुद्दे पे आता हूं कि ये शिक्षा, एजुकेशन, तो एक ही शब्द के माध्यम से कहूंगा कि इस शिक्षा के माध्यम से ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर भारत देश का, बहुजन समाज का एक व्यक्ति विकट परिस्थितियों में पढ़ते हुए विश्व का सिंबल ऑफ नॉलेज बना। ये हमारे लिए परम खुशी और परम सम्मान और स्वाभिमान की बात है। अब दूसरी बात कि शिक्षा से ही आमूल चूल परिवर्तन किया जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा को जो है बहुत ही महत्व दिया गया था हमारे महापुरुषों ने। संत महात्मा भी समय समय पर जहां कहीं भी अपने आश्रम में, अपने तपस्या स्थान पर पे बैक टू सोसाइटी आते हैं और आकर के हमें ये बताते हैं कि द एजुकेशन इज मोस्ट नेसेसरी इन आवर लाइफ एंड आवर सोसाइटी। लेकिन साथियों, हम लोगों ने कभी इसका ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया तो खुद अपने तक ही दिया, अपने परिवार तक ही दिया, लेकिन परिवार से बाहर जो है हमने पड़ोसी की दीवार में भी नहीं झांका कि उसका बच्चा एजुकेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्या करें। इसलिए मुझे बाबा साहब की मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए मुझे अपनी विकट परिस्थितियों में, कैंसर में बैठे हुए घर बैठे हुए मैंने एक योजना लॉन्च की। यहाँ बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी सब सक्षम है, मंच पर विराजे हुए अतिथिगण सब सक्षम है, जनप्रतिनिधि भी सक्षम है। लेकिन वे बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, जिनके ऊपर पिता का साया नहीं है, माता का साया नहीं है, परिवार में पिता उम्र दराज है, कोई सरकारी रोजगार नहीं है, भूमिहीन है, और ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं उनका ख्याल कौन रखेगा? रखने वाला तो बाबा साहब तो चले गया, और ऐसा बाबा साहब कब आएगा? ये एक विचारणीय बिंदु है। चैलेंज था मेरे सामने, क्या आई एम ए टीचर, मैं भी एक शिक्षक हूं। मैंने अपने शिक्षण काल के अंदर ये देखा है कि विद्यालय के अंदर कक्षा में जो भी टैलेंटेड विद्यार्थी होता है वो पुअर फैमिली से होता है, और
आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार के बच्चे जो है इतने टैलेंटेड नहीं होते हैं। लेकिन एक विडंबना ये है कि वो 10वीं या 12वीं करने के बाद में सीधे कमठे पे जाते हैं, लेबर वर्क पे जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनके माता पिता आर्थिक तंगी के कारण हाथ ऊपर कर लेते हैं, बेटा मेरी अवस्था को देख। माँ कहती बेटा मेरी अवस्था को देख और तू जो है कब पढ़ेगा, मेरे पास में पढ़ाने का खर्चा नहीं है, इसलिए तो तू परिवार के लिए कुछ गुजारा करने के लिए कुछ कमा के ला। पढ़ाई उसकी छूट गई। धन के अभाव में किसी कर्मचारी अधिकारी, किसी व्यापारी उसके बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटती है, भले ही वो टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन उसकी आर्थिक तंगी के कारण उसकी जो है पढ़ाई बीच में छूट जाती है। और ये जो हम नवाज रहे थे प्रतिभाएं, ये प्रतिभाएं लगभग सामान्य परिवार से हैं और गरीब परिवार से प्रतिभाएं हैं। वो जो है कमठे पे मजदूरी कर रहे हैं, कहीं ठेले पे मजदूरी कर रहे हैं, कहीं बेकार निकाल रहे हैं। मैंने प्लान किया, सर्वे कराया बाड़मेर में गरीब परिवारों का, उनके अंदर कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं और 2018-19 के अंदर कैंसर की बीमारी से जूझते हुए मैंने इस योजना को लागू किया। शुरुआत में 16 बच्चे पढ़े, 16 के बाद में 26 हुए, 26 के बाद में 30 हुए। लोगों ने मुझे कहा कि वीराराम जी आप एक मेघवाल समाज में काम कर रहे हैं, आप SC/ST में काम करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आदरणीय राहुल जी को पता है कि मैंने उस योजना को अंदर अदर कम्युनिटी के लिए, RR कम्युनिटी के लिए मैंने सार्वजनिक कर दिया। आप कहेंगे साहब आप सार्वजनिक करने वाले कौन थे? मैं सार्वजनिक मैंने इसलिए किया, उस योजना की प्लानिंग मैंने की, लेखनी भी मैंने की, उसका निर्माण करता, उसका निर्देशक प्रेरक मैं ही था, इसलिए ये ऑथोरिटी मेरे पास में थी। मैंने 36 कौम के लिए लागू की। 2020 के अंदर इस योजना को हमने भील समाज में लागू किया और 30 से 32 लड़के भील समाज में भी पढ़ रहे हैं। और ये योजना जो है बहुत ही सिंपल है। सर्वे हो जाएगा, उनकी फाइल बाढ़ में जिला मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय पे आई जाएगी, कमेटी बैठेगी, उनमें उनका परसेंटेज देखेंगे, उनकी परिवार की स्थिति के अंक है और उसके हर अंकों का जोड़ तोड़ करके और उसका कमेटी सिलेक्शन करेगी। भामाशाहों की लिस्ट बनेगी। समाज के अंदर कैपेबल जो लोग हैं, समर्थ लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, जो दानवीर है, भामाशाह हैं, जो बाबा साहब की तर्ज पर, महापुरुषों की तर्ज पर, उनकी विचारधारा पर मनन करे, चिंतन करते, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज की उन्नति देखना चाहते हैं, ऐसे लोग जो हैं उनकी लिस्टिंग होती है और उस लिस्टिंग के अकॉर्डिंग टू जो नीडी लड़के होते हैं और जो डोनर होते हैं उनकी कंसोलेट एक संकलित सूचना बनती है और फिर वो सूचना जो है भामाशाहों को दी जाती है और बच्चों का एडमिशन जो है हायर इंस्टीट्यूट के अंदर किया जाता है। आपको खुशी होगी, जिस लड़के ने 12वीं करके छोड़ दिया वो लड़का DU के अंदर पढ़ रहे हैं। हमारे 8 से 9 लड़के जो DU और JNU में पढ़ रहे हैं, बनारस में पढ़ रहे हैं, टाटा में भी लड़का था और तमिलनाडु कर्नाटक में भी था और डूंगरपुर में था और MBBS भी कर रहे हैं, IIT भी कर रहे हैं, टीचर भी हैं और UPS की तैयारी भी कर रहे हैं, RS की तैयारी भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक पॉलिसी देना चाहता हूं कि ये जो योजना है इसका पूरा प्रॉपरली सिस्टम मेरे पास में है। आप लोग इस योजना को अपने कस्बे, अपने ब्लॉक, अपने जिले के अंदर लागू कर सकते हैं, जिसके कारण जो प्रतिभाएं योग्य होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई सीनियर और सेकेंडरी के बाद में छोड़ देते हैं, उनको अवसर मिलेगा और वे आगे बढ़ेगी। और ये जो प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रतिस्पर्धा का जो युग है, इस युग के अंदर वो कभी नहीं पिछड़ेगी। मैं आपको वादा करता हूं कि आज दिन तक मेघवाल समाज के अंदर बाड़मेर जिले में कलेक्टर IAS नहीं हुआ है और मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द ही राजस्थान मेघवाल परिषद की ये बेहतरीन योजना, जिसके अंदर पहला IAS देने की जो मैं आज घोषणा करता हूं बाड़मेर के अंदर, जल्दी 1 और 2 साल के अंदर। दूसरी बात मैं बताता हूं छात्रावास की। राजस्थान मेघवाल परिषद के माध्यम से जोधपुर जिले के अंदर मैं झालावाड़ के अंदर झालामंड कॉलोनी के अंदर 17.5 - 16.5 करोड़ की 17.5 - 16 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 करोड़ की 17.5 -
बालिका छात्रावास जो डिजिटल छात्रावास है, बड़ी टावर के रूप में होगी, उसका निर्माण प्रारंभ किया गया है। 1,60,000 का फाउंडेशन भर दिया गया है। प्रथम जो मंजिल है वो तैयार हो रही है और हमने भी बाड़मेर से एक भवन का जो है घोषणा ही नहीं की, धनराशि भी भेज दी है, जिससे जो है हमारे जो संभाग की जो छात्रावास है, हमारी जो बेटियां समाज की है, जब हायर एजुकेशन के लिए संभाग स्तर पर जाएं तो वो धन की बहुत आज नहीं हो। इसलिए हमारा जो काम है संस्था का वो ये है कि समाज के अंदर कुरीतियां को बंद किया जाए, नशा प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए, फिजूल खर्ची को रोका जाए और शिक्षा में निवेश किया जाए और विशेष करके बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बालिका छात्रावासों का निर्माण किया जाए। जब बेटियां सुरक्षित होगी तो वो पढ़ेगी, जब वो पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और हमारे समाज की 50% जो जनरेशन है मातृशक्ति वो पीछे नहीं रहेगी। एक और बात कहना चाहूंगा, अगर हम जनप्रतिनिधि के रूप में मातृशक्ति को अगर आप स्थान देते हैं तो उनका घूंघट हटाएं, उनको वो कुर्सी दिलाएं, उनको मान सम्मान दिलाएं और जो है सरपंच प्रतिनिधि या मंडल प्रतिनिधि या जिला प्रमुख प्रतिनिधि या प्रधान प्रतिनिधि का रोल अदा नहीं करे, उनको मौका दे, अवसर दे। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मैं मातृशक्ति का एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि इस एरिया में मैंने जब लिस्ट देखी बहुत अच्छा लगा। मैं विकट परिस्थितियों में था लेकिन मैंने शांतिलाल जी को यश किया था, इसलिए मुझे आना पड़ा और मैं आया। मुझे खुशी हुई कि अगर ज्यादा संख्या में